बताया गया था ना पर्यावरण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए। त्रिपाल में बैठ जाएगा, त्रिपाल में जाके बैठो। हाथ धो गया। लेकिन यहाँ जैसा क्लाइमेट हमको कहीं नहीं अच्छा। वीडियो बनाएगा। एक तो यहाँ धूप है, पसीना 1% नहीं है। पसीना होता है? आप लोग दिन भर धूप में काम करते हो, होता है ना पसीना? घंटे में होता है, काम करेंगे, धूप होगा, ऐसे हम लोग घूमते हैं तो पसीना नहीं होता। और आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसी हमारे जो ये पुल बन रहा है बॉक्स, इसमें ही कितने पेड़ पौधे होंगे? होगा नहीं होगा? अब गवर्नमेंट 1000 आदमी को 100 आदमी को नौकरी देने के चलते इतना पैसा खर्चा कर रही है, पेड़ कटवा के हटवा दी, बिल्डिंग बना रही है, रोड बना रही है, तो उसमें क्या हो रहा है? पेड़ कटते जा रहे हैं। कट रहा है ना? अभी तो घर बन रहा है, अच्छा रोड दिख रहा है। पहले ऐसा अच्छा रोड नहीं दिखता था ना, गड्ढे में चलते थे, पतले रास्ते पे चलते थे, खेत में रास्ता रहता था, उस पर चलते थे, लेकिन पेड़ रहता था, उसमें हम लोग को और अच्छा लगता था। अब तो निकलोगे यहाँ से 100 किलोमीटर तक तो कहीं छाया ही नहीं मिलेगा रोड में, कहीं धूप में आराम कर रहे आप। पहले के लोग ससुराल इधर उधर कहीं जाना होता था, एक गठरी लेते थे कंधे पे, निकल लिए पैदल ही, साइकिल से निकल लिए, आराम से ठंडा पानी पीते, सब कुछ खाते हुए चलते जाते थे। वो कितना अच्छा मौसम था। और हम लोग के परिवेश में हम लोग ऐसे स्थिति में आ गए, पेड़ काटते जा रहे हैं, धूप इतना तेज क्यों लग रहा है? हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है। अगर पहले इतना धूप तक तेज नहीं लगता था ना हम लोग। अभी हमारे ओजोन परत है, संताप मंडल है, ऐसे ऐसे हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे हुआ है। तो उसमें क्या है, सबसे निचली परत हमारी ओजोन परत है। प्रदूषण के चलते इतनी फैक्ट्रियाँ लग गई, इतने डीजल के पेट्रोल के वाहन रोड पे चल रहे हैं, पेड़ कटाई हो रही है, उससे हमारा वातावरण होते हमारे ओजोन परत में छिद्र हो गया, छेद हो गया, होल। तो वहाँ से
30 भेजता था, 36 डिग्री, 37 डिग्री, 38 डिग्री टेम्परेचर मिलता था हम लोग। आज कितना मिल रहा है दिल्ली में, राजस्थान में? राम कुमार 50 पार है ना? 50 पार है। वहाँ के आदमी कैसे रहते होंगे? तो ये सब चीज़ हमारे पेड़ पौधों पर निर्भर है। हम लोग गड़बड़ करते जा रहे हैं और 50 प्रकार की बीमारियां हम लोग खुद झेल रहे हैं। तो हमको इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने एक अपना योजना बनाया कि हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे और सारे देशवासियों को बोला गया कम से कम साल भर में आप लोग एक पेड़ लगाइए। सारे लोग, हम लोग यहाँ 200 आदमी हैं, 200 आदमी में हम लोग 5 तारीख को एक पेड़ लगाएंगे तो 200 पेड़ होगा ना? हम 5 आदमी को बोलेंगे जाके कि भाई आप भी 5 लोग 5 जून है आज, फोन करके बोल सकते हैं कि एक पेड़ घर पे लगा लो, घर के आंगन में लगा लो, बगीचे में लगा लो, खेत में लगा लो, जहाँ लगाना है वहाँ लगा लो। इससे क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन देता है तो हम जीते हैं। पेड़ से हम हैं, हमसे पेड़ नहीं है, पेड़ से हम हैं। अगर हम डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? ये क्यों हंस रहा है? अरे इसको मारा सारे पटक पटक। ये बुला देता है, कहाँ गया है? में चला गया। क्या बोल रहा था यार? चला गया। तो आपसे बोल रहे हैं घर पे हम लोग अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम लोगों को बहुत सारा राहत मिलेगा। अब ये चीज़ फिर हम लोग आ जाते हैं पेपर पन्नी पे, जो हम लोग बाजार से खाना लेके आते हैं तो हमेशा पन्नी दे दो एक, इससे भी हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित, कागज हो गया, ये तो गलता है नहीं, कहीं ना कहीं फेंक देते हैं हम लोग, वो ख़त्म नहीं होता है, ज़मीन के अंदर ही रहता है। कहीं कहीं देखते हो धरती फट गई, कहीं गड्ढे में गए देख रहे हो विषैली गैसें निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं? कागज और पन्नी का ही देन है। घर पे हमारा फर्नीचर बन रहा है, दरवाज़ा बन रहा है, हर चीज़ बन रहा है, तो एक तरफ से हम लोग एकदम अपने वातावरण को ही प्रदूषित करने में लगे हुए हैं अपनी सुविधाएं के लिए, कि थोड़ा हम और अच्छा डिज़ाइन का बनवा लें, पन्नी में हम खाना लेके चलें, पन्नी में हम, जबकि ये हमारे लिए ज़रा सा नुकसान ही करने वाला है। 1% ये मतलब सही चीज़ नहीं है। तो हमको जितना पन्नी, जितना कागज़ को हम यूज़ ले सकें उतना हमको लेना है और इससे जितना बचना है उतना बचो। अपने लिए फ़ायदा होगा, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, सबके लिए सही रहेगा। खाना हम लोग कितना वेस्ट करते रहे, वो भी गलेगा नहीं, वो भी सड़ेगा, सड़ के वो भी इसी पर्यावरण में आप लोग गंदगी फैलाते रहो अपने लेबर कैंप में, दिन भर मक्खियाँ उड़ रही हैं। हम लोग को तो रहना नहीं है उसमें, आप लोग को ही रहना है। हम तो जाते हैं कभी अपना घूमने दिन भर में 2 बार, इधर मक्खी घूम रही है, इधर मक्खी घूम रही है, गंदगी कौन फैला रहा है भाई? आप लोग अपने पास के वातावरण को ही नहीं साफ रखोगे तो देश के वातावरण को क्या साफ है ना? ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे तो हम लोग के लिए फ़ायदा है। हमारे साहब आ गए और आप लोगों को तब तक मैं अपने भट्टाचार्य साहब को बुलाता हूँ, आप लोगों के बीच में पर्यावरण दिवस के बारे में बताएंगे। आइए, भट्टाचार्य साहब का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप जो बोला सुना कुछ ना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, ठीक है। ये तो साहब पूरा वर्ल्ड का, विश्व का बताया, सब जगह का बताया। मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं हम लोग जिधर रहता है वो एरिया का बात करेंगे। आप पहले 10-20 आदमी था, अभी 150-200 आदमी हो गया। हम लोग सब एक ही जगह रहता है, तो हम लोग का क्या काम है? हम जो रूम में रहता है, जो भी कंपनी का हो, अपना हो, जो भी हो, जो रूम में रहेगा, जो एरिया में हम रहेगा, हमको सबको काम क्या है? उसको साफ सुथरा रखने का। लेकिन हम लोग भूल जाता है। पनीर से सामान लेके आता हूँ,
बर्तन में खाली करके फेंक देता है। उसमें क्या होता है, आप एक फेंकेगा, वो एक फेंकेगा, वो एक फेंकेगा, ऐसे करते 50-100 पन्नी उधर फेंकेगा। उसमें क्या होगा, आप जो मटन मछली चिकन लेके आता है, उसमें जो दिया था उसमें घान से मच्छी मकर मच्छर सब आता है। तो इसमें परिवेश तो जा रहा है खराब होके, तो आप लोग का भी ये हो रहा है ना, वही मच्छर रात को आपको काटेगा। आप लोग बोल सकता कंपनी ऐसा दिया है, कंपनी का कोई गलती नहीं है, गलती आप लोग का है, हम लोग का है। जो एरिया में मैं रहेगा वो एरिया में साफ सुथरा रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके उसका रूम में जाके साफ करो, उसका एरिया, आप आपका एरिया साफ करो, वो इसका एरिया साफ करो, करते करते पूरा जाएगा साफ हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आप लोग को 2 महीना 3 महीना 6 महीना इधर रहना पड़ेगा। किस लिए आया इधर हम लोग? पैसा कमाने के लिए। शुद्ध पैसा कमाने के लिए नहीं है, आप पैसा कमाने के लिए आया, आपका पीछे आपका फैमिली है, बाल बच्चा है, बीवी है, वो लोग दिन गुनता है। आज 28 तारीख, कल 29 तारीख, 1 तारीख हमारा उधर से पैसा भेजेगा, हम लोग खाना पीना खाएगा, बच्चों को स्कूल में पढ़ाई कराएगा। तो आप सुस्त नहीं रहेगा, आप कैसे कमाएगा? आप 7 दिन बीमार होकर कॉलोनी में पड़ा रहेगा, आपको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ज़्यादा बीमारी होगा तो ठेकेदार आपको रूम भेज देगा, घर भेज देगा। तो ये सब सोचिए कि मैं आप एकला पेट के लिए आप नहीं आया इधर, हम एकला पेट के लिए इधर नहीं आया 2000 किलोमीटर दूर से। आपका पीछे 4-5 है बोल के आप इधर आया, तो आप मेन सोर्स है। आपको सुस्त रखना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसलिए आपको परिवेश को ठीक रखना पड़ेगा। आप जिधर रहता है वो एरिया को रखना पड़ेगा ठीक से। हम इधर पौधा लगाने का हमारा स्कोप नहीं है, हमको जो करने का हो, मैं एरिया साफ सफाई कर सकता हूँ। तो एरिया साफ सुथरा रखेगा, आपका रूम साफ सुथरा रखेगा। हम लोग खाना खाने के बाद बर्तन धोता हूँ, क्यों धोता है? क्यों धोता है? फालतू मेहनत करके वो तो रख दो, और दिन उसमें दूसरा दिन उसमें खाना खाओ। लेकिन क्या उसमें दूसरा दिन आप खाना खाएगा तो आपको बीमारी आ जाएगा, इसलिए आप उसको साफ सुथरा करके धो के रखता है। तो ऐसे आप रूम को भी साफ सुथरा रखो। तुम बोलेगा ये हमारा रूम थोड़ी है, हम तो 2 दिन बाद चला जाएगा। अरे तुम 2 दिन है, 2 दिन ही साफ करो ना। तुम्हारा एरिया साफ सुथरा रखेगा, देखने भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आप जाएगा खाने बैठा तो उधर से आप ये आ रहा है फालतू जो है बास आता है, जो पचा खाबार जो बच जाता है वो बास मारता है, तो आपको कैसे लगेगा? इसलिए बोल रहा हूँ, सबको बात अनुरोध कर रहा हूँ, आप लोग सब एक फैमिली है हमारा जैसा, हम लोग सब एक फैमिली है। आपको कुछ होगा तो मैं भी देखेगा, मेरा कुछ होगा आप भी मेरा को देखेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, सब दोस्ती बन के रहो और सब मिल के, कोई कुछ गंदा करेगा तो उसको मना करो, भाई इसको गंदा मत करो, इसके लिए अलग से खड्डा कर दिया उधर, आप पानी लगे उसमें फेंको। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लगेगा रूम से जाके। लेकिन आप उधर फेंकता है, खाना खा रहा है, खाना बच गया, ऐसा करके फेंक दे रहा है।